हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है घोड़े वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं घोड़े वाली चुड़ैल की कहानी। एक दिन रीना और मीना नाम की दो सहेलियां कहीं जा रही थी कि तभी वहां नितिन नाम का एक लड़का अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है और उन दोनों का रास्ता रोक लेता है। अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। ये लड़का कौन है मीना, और तुमसे बदला क्यों लेना चाहता है? ये मेरी कॉलेज का एक आवारा लड़का है। कुछ दिनों पहले इसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसका दिया हुआ गुलाब इसी के मुंह पर फेंक कर वहाँ से चली गई थी। ये उसी बात का बदला मुझसे लेने आया है। अच्छा तो ये बात है, तुम बिल्कुल मत घबराना। ऐसे लड़कों को सीधा करना मुझे अच्छी तरह आता है। सुनो, मेरे पिताजी पुलिस में हैं। अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं अपने पिताजी को फोन करके बुला लूंगी। लेकिन तभी नितिन अपनी जेब से एक तेजाब से भरी एक बोतल भरकर निकाल लेता है। जब तक तुम्हारे पिताजी यहाँ आएंगे तब तक मैं इस घमंडी मीना का चेहरा जलाकर यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। देखो तुम बीच में मत आओ, वरना मैं तुम्हारा भी चेहरा जला दूंगा। नितिन की धमकी सुनकर रीना और मीना डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। उधर नितिन बोतल का ढक्कन खोलकर जैसे ही उन दोनों पर तेजाब डालने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ हाथ में तलवार लिए घोड़े वाली चुड़ैल आ जाती है। वही रुक जा लड़के, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपनी तलवार से तेरी दोनों टांगे काट दूंगी और तुझे भिखारी बनाकर सिग्नल पर बैठा दूंगी। घोड़े वाली चुड़ैल को देखकर नितिन का दोस्त पंकज कहता है, अरे नहीं, ये तो घोड़े वाली चुड़ैल है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। घोड़े वाली चुड़ैल का डरावना रूप देखकर नितिन और उसके दोस्त घबरा जाते हैं और दुम दबाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया घोड़े वाली चुड़ैल। कोई बात नहीं, मासूम को बचाना मेरा फर्ज है। चलो अब तुम दोनों अपने घर चली जाओ, और ये लो मेरा मोबाइल नंबर। अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे इस नंबर पर फोन कर देना। मैं उसी वक्त तुम्हारी मदद के लिए वहां पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर घोड़े वाली चुड़ैल उन दोनों को अपना मोबाइल नंबर देकर वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना और घोड़े वाली चुड़ैल बहुत अच्छी सहेली बन जाते हैं। घोड़े वाली चुड़ैल एक गुफा में रहती थी। उस गुफा में करोड़ों रुपए का खजाना दफन था। वो उसी की रक्षा कर रही थी। जब भी कोई लालची इंसान उस खजाने को हथियाने के लिए वहां आता तो घोड़े वाली चुड़ैल उसे मारकर वहां से भगा देती थी। उसी शहर में रंगा नाम का एक तांत्रिक रहता था। कई सालों से उसकी नजर उस खजाने पर थी, लेकिन घोड़े वाली चुड़ैल के रहते वो उसे हासिल नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ मीना अक्सर घोड़े वाली चुड़ैल से मिलने उसकी गुफा में जाती थी। उस गुफा के बगल में एक बहुत बड़ी झील थी। दोनों वहां बैठकर घंटों बातें किया करते थे और साथ ही मछलियां भी पकड़ते थे। फिर एक दिन रंगा मीना को काली गुफा में जाकर घोड़े वाली चुड़ैल से मिलते हुए देख लेता है। अच्छा, तो ये लड़की उस चुड़ैल की सहेली है। अब मैं इस लड़की के जरिए घोड़े वाली चुड़ैल का खात्मा करके सारा खजाना हासिल कर लूंगा। अगले दिन रंगा एक आइसक्रीम वाला बनकर मीना के पास पहुंच जाता है। बेटी, मैंने आज ही आइसक्रीम की दुकान खोली है। जरा तुम मेरी आइसक्रीम चक्कर बताओ कि ये कैसी बनी है। मैं तुम्हें ये आइसक्रीम फ्री में दूंगा।
ये सुनकर मीना खुश हो जाती है और रंगा की दी हुई आइसक्रीम खाने लगती है। लेकिन वो आइसक्रीम खाते ही मीना पूरी तरह रंगा के वश में हो जाती है। उसके बाद रंगा मीना को घोड़े वाली चुड़ैल की तलवार छीनकर झील में फेंकने के लिए कहता है। मीना उसी वक्त घोड़े वाली चुड़ैल से मिलने उसकी गुफा में पहुंच जाती है। उसके साथ बात करने लगती है। मौका पाकर मीना घोड़े वाली चुड़ैल की तलवार छीनकर झील में फेंक देती है। मीना, ये तुमने क्या किया? अचानक तुमने मेरी तलवार झील में क्यों फेंक दी? इससे पहले कि मीना कुछ कह पाती तभी वहाँ रंगा आ जाता है और घोड़े वाली चुड़ैल के साथ मीना को भी रस्सियों से बांध देता है। बिना तलवार के तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं तुझे मारकर तेरी गुफा में दफन सारा खजाना बाहर निकालकर यहाँ से चला जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद भूतिया आइसक्रीम का असर खत्म हो जाता है। मुझे माफ कर दो घोड़े वाली चुड़ैल, इस आदमी ने मुझे भूतिया आइसक्रीम खिलाकर अपने वश में कर लिया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी तलवार झील में फेंक दी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। देखो, मैं बिना तलवार के कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे किसी भी तरह मेरी तलवार हासिल करनी होगी। तभी मीना को याद आता है कि उसकी जेब में एक छोटा सा चाकू है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से चाकू निकालकर अपनी रस्सियां काट लेती है और झील में कूदकर घोड़े वाली चुड़ैल की तलवार बाहर निकाल लेती है। फिर उसके बाद मीना घोड़े वाली चुड़ैल की रस्सियां काट कर उसकी तलवार उसे वापस दे देती है। तलवार हाथ में आते ही घोड़े वाली चुड़ैल फिर से शक्तिशाली बन जाती है और वहां से सीधे गुफा के अंदर पहुंच जाती है। अरे नहीं, ये सब कैसे हो गया? इसके पास इसकी तलवार आ गई। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी, यहाँ से भाग जाने में ही मेरी भलाई है। लेकिन घोड़े वाली चुड़ैल उसे कहीं नहीं जाने देती और उसी वक्त जान से मार के गुफा में दफन कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। रंगा का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद मीना और घोड़े वाली चुड़ैल फिर से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों घोड़े वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा धोखेबाज लोगों से बचकर रहना चाहिए और आसानी से कभी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटी टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।